Good morning, dear students. This is GK class. Students, today we will discuss three topics. Page number 18, 19 and 20. First, around the world. These are some interesting से जो पूरे वर्ल्ड में कुछ कुछ कंट्रीज में स्पेशल फॉलो किए जाते हैं. तो देखते हैं ये क्या है. फर्स्ट, children in Japan are expected to leave their shoes at the door and put on slippers when they enter inside the home. जापान में जो बच्चे हैं, किड्स या जो भी लोग हैं, वो लोग अपने जो शूज हैं वो डोर पे ही उतार के वहां से स्लीपर्स पहन के अंदर जाते हैं अपने घर में. ठीक है, तो ये एक एटिकेट भी है और इंटरेस्टिंग एटिकेट है. ओके, जापान के लोगों का, स्पेशली उनके चिल्ड्रन का. ओके, चिल्ड्रन की बात करें ना, चिल्ड्रन इन जापान. देन सेकंड, children in Brazil avoid eating food with their hands unless they wrap it in a napkin, even fruit and pizza. जो ब्राजील के लोग हैं वो अवॉइड करते हैं हाथों से खाना, बल्कि वो लोग रैप करके उसको रैप में लेके, चाहे फ्रूट है या कुछ भी पिज्जा वगैरह है, उसको खाते हैं. ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रन इन इजिप्ट कीप बोथ फीट ऑन द ग्राउंड while sitting and do not show the bottom of the shoe or foot soles to others. जो इजिप्ट के चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं, अपने दोनों फीट जो है वो नीचे जो बैठते हैं वो चेयर पे, तो वो जिनके शूज है बिल्कुल नीचे अपने बिल्कुल इकट्ठे टुगेदर करके बैठते हैं और दूसरों को शो नहीं करते हैं. ठीक है, उनका जो सोल वगैरह है वो दूसरों को नजर नहीं आता. राइट, you can see in the picture. And next, children in France receive training in how to eat a 4-course meal at the table with china, plates, fork, spoon and knife. जो फ्रांस के चिल्ड्रन हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 4-course मील, 4-course मील्स का मतलब है जब आप टेबल पे बैठते हैं, टेबल मैनर्स मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, तो इसमें जो चाइना प्लेट के साथ फोक, स्पून और नाइफ को यूज करते हुए कैसे खाना खाना है, ठीक है, टेबल पे, तो वो उनको यहाँ सिखाया जाता है. राइट, नेक्स्ट, चिल्ड्रन इन पोलैंड आर एक्सपेक्टेड टू लोड देयर प्लेट्स विद फूड. यहाँ पोलैंड के जो चिल्ड्रन है उनकी जो प्लेट है वो फुल ऑफ फूड से भर दी जाती है. मीन्स जो भी उनको लेना है, चाहे फ्रूट है, सैलेड है, जो भी है, चपाती है, वेजिटेबल है, वो सब एक ही बार में. और ऑल्सो एक्सेप्ट सेकेंड हेल्पिंग एट बर्थडे पार्टी. ओके, एंड चिल्ड्रन इन यूके एंड इससे वो टीचर की आगे सब लोग की रिस्पेक्ट कर लिए. ठीक है, तो यहाँ पर वो रिस्पेक्ट शो करते हैं टुवर्ड्स टीचर एंड क्लासमेट्स. ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रन इन चाइना कैन स्लर्प देयर सूप बाय स्लर्पिंग अ चाइल्ड पेज कॉम्प्लीमेंट. आप देख रहे हो पिक्चर में भी वो सूप कैसे पीते हैं, स्पेशली चाइना के जो बच्चे हैं वो लोग. ठीक है, नेक्स्ट, in India, Hindu touch the feet of their elders to get blessing. इंडिया में क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के और अपने एल्डर्स के पांव छूते हैं, उनकी आशीर्वाद लेते हैं, और ये हमारे इंडिया में ही है. ठीक है, इस तरह के एटिकेट्स. सो मोर टू नो द वर्ड नेटिकेट. अगर आपने सुना हो, नेटिकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेट एंड एटिकेट. इट मीन्स respecting other users' views and displaying common courtesy
and when posting your views to online discussion group. जब आप नेट पे किसी के साथ कुछ भी कन्वर्सेशन आपका होता है, उनको आप जब रिस्पेक्ट देने के लिए आप अपने व्यूज डिस्प्ले करते हैं या कुछ भी है, तो वो जो एटिकेट्स हैं उनको जो आप एटिकेट के साथ करते हो, दैट इज कॉल्ड नेटिकेट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, popsicle. So students, popsicle, you know very well, आप पिक्चर देख रहे हो तो इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. सो पॉप्सिकल, दैट इज योर फेवरेट, मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं उनका फेवरेट होती है पॉप्सिकल. So the very first popsicle जो ice pop है was created by back in 1905 by an 11-year-old child. एक छोटे 11 साल के बच्चे ने 1905 में इसको accidentally create किया था. Okay, so popsicle जो है was invented by a kid, मतलब एक छोटे से 11 साल के बच्चे से by accident. So after a long day of play, Frank went inside but left his cup of soda with the string stick still it in out on the porch. उसका नेम था फ्रैंक, और फ्रैंक ने क्या किया, गलती से अपने कप में सोडा छोड़ दिया और उसमें एक स्टिक रह गई थी उससे, और फ्रिज में जैसे इसको फ्रीज कर दिया. ओके, और मीन्स इन 1905 11-year-old फ्रैंक एपर्सन नेम है उसका, लेफ्ट अ कप filled with powdered soda, water and string stick on his San Francisco porch, or that night low temperature caused the mixture to freeze. उस टाइम पे मिक्सचर जो है जो था, एक्चुअली वहाँ का जो टेम्परेचर था बहुत लो था, सो दैट्स वाई वो जो है वो फ्रीज हो गया, जम गया. सो एंड ए समर टाइम स्टेपल वाज बोर्न. टुडे 2 बिलियन पॉप्सिकल आर सोल्ड एवरी ईयर. इतनी ज्यादा सेल है इसकी. ओके, सो पॉप्सिकल के बारे में देखते हैं क्या है ये हमारे चैप्टर में. Loved by all, popsicle. So what do you need to beat the heat during hot summer? Drink peppy and flavorful popsicle. So did you know that a child invented this treat by mistake? Okay, तो अभी आपको बता ही दिया मैंने कि एक बच्चे ने इसको बाय मिस्टेक ही इन्वेंट कर दिया. तो नाम क्या है उसका, देखते हैं, फ्रैंक एपर्सन. An 11-year-old boy was mixing a white powdered flavoring for soda left on the porch with a string stick overnight. ठीक है, वहां पर ठंड बहुत रहती है और टेम्परेचर लो रहता है, और उसने अपने पोर्च में, यानी कि जहां वो बैठा था वहीं पर उसने उसको छोड़ दिया, और उसमें क्या था, सोडा था, और बाय चांस उसने उसमें एक स्टिक डाल दी थी. सो व्हेन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो उठा सुबह अगले दिन, द सोडा वाज फ्रोजन अराउंड द स्ट्रिंग स्टिक. जो स्ट्रिंग के चारों तरफ वो जम चुका था, फ्रीज हो गया था. तो यस, अमेजिंग फ्रोजन स्वीट स्टफ. जब उसने इसको निकाला एंड ही, मतलब वो बहुत उसका टेस्टी था. सो दैट इज कॉल्ड, ही कॉल्ड इट द एप्सिकल. उस टाइम पे इसका नाम उसने क्या दिया, एप्सिकल. टू बाय एप्सिकल वर एपर्सन्स क्लासमेट. जो सबसे पहला उसका ही क्लासमेट, यानी कि उसका क्लासमेट था. Then Epperson Francisco, the lucky kid, applied for a patent for his discovery after 19 years. 19 years के बाद उसको इसका to popsicle, उसने इसका नेम चेंज करके एप्सिकल से पॉप्सिकल रख दिया. And the new aged popsicle takes the genre of iced desert to a whole new level. जो नई पॉप्सिकल आई वो बिल्कुल नए लेवल से, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, विद एक्सोटिक फ्रूट्स उसमें ऐड किए गए. ओके, और उसमें फ्लेवर के कॉम्बिनेशंस बहुत सारे ऐड किए गए. इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, आपको पता ही. सो वी हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वाज फ्रैंक एपर्सन बोर्न? तो एपर्सन का बर्थ कब हुआ? 1894, राइट? So question number 2, what is the popsicle made out of? Popsicle कैसे बनता है?
इसके लिए इंग्रेडिएंट्स बताने हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आइस, शुगर, सिरप, एडिबल कलर, जो भी कलर आप इसमें डालना चाहते हो, ठीक है, फूड कलर। देन थर्ड क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम डू वी नो पॉप्सिकल इन इंडिया? इंडिया में ये किस नेम से ज्यादा पॉपुलर है? चुस्की। ओके, चुस्की के नेम से यहाँ पर इंडिया में पॉपुलर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट फ्लेवर ऑफ पॉप्सिकल? Next, third topic is food quiz. So in this page, we have some questions. So let's start. Give the answer to the following questions that lies in the clue box. A clue box we have, you can open your books also. Open page number 20. You can see in the left side, we have clue box. उस क्लू बॉक्स में कुछ आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन है डीप फ्राइड। जो आप डीप फ्राइड जैसे आप खाते हो, बिल्कुल तल के पूरी, जैसे समोसे हैं, ब्रेड है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अनहेल्दी है। ओके, मोस्ट अनहेल्दी। सेकेंड, इज ईटिंग जस्ट बिफोर स्लीपिंग हेल्दी और अनहेल्दी? जब आप रात को सोते हो उससे जस्ट पहले कुछ खाना आपके लिए हेल्दी है? नो, इट इज अनहेल्दी। ये हेल्दी नहीं है, ये अनहेल्दी है। ठीक है, जब भी आप सोना जा रहे हो तो आपने उसी से बिफोर कुछ नहीं खाना, यानी कि आप उसे 1 या 2 घंटे पहले अपना खाना खाएं, और जैसा सोने लगे उससे एकदम से पहले आपने उससे पहले नहीं खाना। दैट इज अनहेल्दी यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक अ फ्रूट ripen faster? This is the keeping alongside bananas. Okay, next question, which fatty food has no cholesterol? ऐसा कौन सा वो फूड पूछ रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है? सो आंसर इज एवोकाडो। एवोकाडो क्या होते हैं पता है आपको? ये जैसे हमारे यहाँ पियर होती है ना, नाशपाती, उसका एक फ्रूट है एवोकाडो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट हैज ऑल द मिनरल्स एंड नो टॉक्सिन? ये सॉल्ट है रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होता है। नेक्स्ट इज सैफरन ए स्पाइस और वेजिटेबल? सैफरन जो स्पाइस है, ओके, यूज करते हैं उसको वेजिटेबल, अपने वेजिटेबल बनाने में। नेक्स्ट, व्हाट आर प्रून्स? प्रून्स किसी ने वो खाया? प्लम्स, प्लम्स होते हैं आलू बुखारा, तो ये भी आलू बुखारा ही है, प्रून्स जिनको बोलते हैं, लेकिन उन आलू बुखारा को यानी कि प्लम्स को ड्राई करते हैं, सुखा लेते हैं। सो प्रून्स आर ड्राइड प्लम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used for vegetables, fruits, nuts, grains, herbs and spices used in cooking known as? अगर आप किसी भी वेजिटेबल के लिए ये सब चीजें यूज करते हैं तो उनके लिए ये इंग्रेडिएंट तो मार्मेलेड। मार्मेलेड क्या होता है पता है आपको? मुरब्बा, शायद आप सबके घर में होता ही होगा, जैसे आपने खाया भी होगा। कैरेट मार्मेलेड, एप्पल मार्मेलेड, ठीक है, कोई भी फ्रूट का होता है ये, तो इसको मुरब्बा बोलते हैं। इसमें शुगर ऐड होती है, सिट्रस ऐड होते हैं, और जो भी है फ्रूट ऐड होते हैं, तो इसको आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। आपको ये शॉप्स पे इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, मुरब्बे की या अचार मुरब्बे की शॉप जो होती है वहां से आपको मिलते हैं। ओके, मार्मेलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Do you agree that cooking food often transforms its chemical constituents? Yes. जब आप कोई भी फूड बनाते हैं पकाते हैं तो उनके अंदर से काफी विटामिन मिनरल्स जो है वो या तो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो आंसर इज यस. ओके, सो टुडे we have discussed 3 topics. Okay, so students, revise this topic and thank you. Have a nice day. Stay safe, stay at home.